दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। एसी-डीसी ड्राइव के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस मामले में विद्युत मोटरों को बार बार शुरू करने और रोकने की आवश्यकता होती है? कौन सा विद्युत मोटर है जो बार बार शुरू करने और रोकने की आवश्यकता होती है? प्रेशर मिल, पेपर मिल, लिफ्ट और होएस्ट एयर कंडीशनर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, लिफ्ट और होएस्ट। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डीसी मशीन में बलागुड़ किसके समानुपाती होती है? फ्लक्स के, आर्मेचर धारा के। फ्लक्स और आर्मेचर धारा इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं एक फार्मूला होता है टाउ समानुपात फाई इंटू आई ए। टाउ बराबर या टाउ समानुपात फाई इंटू आई ए, फ्लक्स और आर्मेचर धारा के। ये डीसी मशीन में बलागुड़ है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 सही है, फ्लक्स और आर्मेचर धारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डीसी मशीन का प्रयुक्त वोल्टता यदि 220 वोल्ट हो तो अधिकतम विकसित शक्ति हेतु बैक ईएमएफ क्या होगा? क्लियर। तो अधिकतम विकसित शक्ति जो होती है वो होती है, एक फार्मूला होता है EB बराबर V/2। ये अधिकतम पावर विकसित करने के लिए ये संबंध है, बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज का आधा होगा। तो ये अप्लाइड वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट / 2। तो ये काटेंगे, आ जाएगा 110 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 110 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्लियर। ये बात समझ में आ रहा है। अगर यहीं जनरेटर की बात करता वो होता EG बराबर 2B हो जाता। क्लियर। जनरेटर के लिए अप्लाइड वोल्टेज का 2 गुना होता अधिकतम पावर शक्ति के लिए। बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1000 RPM पर चलने वाले शंट जनरेटर में 100 वोल्ट EMF उत्पन्न होता है। चाल को बढ़ाकर 1200 RPM करने पर कितना EMF उत्पन्न होगा? कितना EMF उत्पन्न होगा? हम ये जानते हैं कि एक फार्मूला होता है EB बराबर फाई ZN/60 इंटू P/A। क्लियर। तो यहाँ से हमें EB हो जा रहा है EB समानुपात N। EB समानुपात N इसी से लगेगा। तो EB का मान है 100, EB1 का, EB2 ज्ञात करना है, और N का मान है 1000 और N2 का मान है 1200 RPM। 2 0 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। तो EB आ गया कितना? 120 वोल्ट। कितना आ गया? 120 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर डीसी मोटर की फ्लक्स शून्य हो जाए तो मोटर की गति होगी। तो मोटर की गति होगी। एक फार्मूला हम लोगों को पता है, N समानुपात EB/φ। EB/φ कह रहा फ्लक्स शून्य हो जाए, फाई बराबर 0 हो जाए, तो 1/0 ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो स्पीड क्या होगा? अनंत हो जाएगी। क्लियर। स्पीड क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जब डायनो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है तो इसे कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाली मशीन को कहा जाता है मोटर। क्या कहा जाता है? मोटर। जबकि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाले को कहा जाता है जनरेटर। क्लियर। तो यहाँ पे कह रहा है विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि मोटर। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे खराब गति नियंत्रक स्पीड कंट्रोल किस मोटर का होता है? विभेदी मिश्र मोटर, यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, सीरीज मोटर। तो सबसे खराब जो गति नियंत्रक होती है वो सीरीज मोटर की होती है। किसकी होती है? सीरीज मोटर की होती है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत मशीन में ध्रुव अंतराल है। ध्रुव अंतराल मतलब पोल पिच। पोल पिच 180 डिग्री विद्युत के बराबर, 180 डिग्री यांत्रिक के बराबर, 180 डिग्री विद्युत से कम, 180 डिग्री विद्युत से अधिक। तो ये देखिए क्या होता है, एक नॉर्थ पावर पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ये जो दूरी है वो 180 डिग्री होती है, इसी को बोलते हैं पोल पिच। तो 180 डिग्री के बराबर, विद्युत डिग्री के बराबर। लेकिन क्लियर? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। डीसी शंट मोटर के लिए आर्मेचर प्रतिरोध में बदलाव द्वारा गति नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। शंट मोटर के लिए आर्मेचर प्रतिरोध में बदलाव द्वारा गति नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है कांस्टेंट पावर ड्राइव, वेरिएबल पावर ड्राइव, कांस्टेंट टार्क ड्राइव, वेरिएबल टार्क ड्राइव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, कांस्टेंट टार्क ड्राइव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डीसी मोटर की गति परिवर्तन हेतु प्रयुक्त वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल विधि में निम्न को परिवर्तित करता है। फील्ड एक्साइटेशन, आर्मेचर करंट, आर्मेचर वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, आर्मेचर वोल्टेज को ये कम ज़्यादा करता है, ये परिवर्तित करता है, जिससे इसकी गति में परिवर्तन आता है। अब हम बात करते हैं वार्ड लियोनार्ड मेथड। यह एक ऐसा मेथड है जो मोटर को दोनों दिशाओं में कंट्रोल करता है, और जीरो से उच्च स्पीड तक, किसी भी स्पीड पे हम वार्ड लियोनार्ड विधि द्वारा मोटर को हम चला सकते। इसमें 3 मशीन की ज़रूरत पड़ती है। कितनी मशीन? 3 मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक है 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज मोटर, और दूसरा है जनरेटर, तीसरा है डीसी मोटर। ये 3 मशीन की ज़रूरत पड़ती है वार्ड लियोनार्ड विधि में। इससे दोनों दिशाओं में गति को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।